वो 2 लाख प्लस ले जाता है महीने में। ये आपके ट्रकों पर मैंने लिखा हुआ देखा है, ये ARL लिखा रहता है। हाँ। तो ये क्या है? अच्छा। और उसमें हमने हमारी 14 टेरी फ्री कर दी, 5 साल की लोन थी। हाँ 18,000 तक इनाम लगता है हाईएस्ट। हमने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। हाँ। उसका माल परमानेंट की सब गाड़ी टोटल ओवरलोड जाती है। टोटल ओवरलोड जाती है। 500 किलोमीटर में चलता है वो, वहाँ इससे ज्यादा कमा देता है। घर के काम के लिए कर लिए 14 लाख रुपए। हाँ। 3 गाड़ी है हमारे पास। कौन कौन सी? 12 टेरी भी, 14 टेरी भी। 120-125 तक आप इस गाड़ी को चला लेते हैं? मिनिमम। ये बात मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई 5 साल तक किस्त देते रहो, उसके बाद तो गाड़ी खत्म हो जाती है। 150, 160 का हर महीने काम करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज़ ड्राइव। अभी तक मेरे चैनल पे, मतलब आप लोगों का चैनल है मेरा चैनल, इस पे अभी तक इतना खूबसूरत टाटा अल्ट्रा का ट्रक आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि टाटा अल्ट्रा आता तो वाइट कलर में, और भाई ने बॉडी भी अलग से वाइट कलर की बना दी है, मॉडिफिकेशन भी वाइट कलर का ही करा दिया है, और पुराना भी है। तो लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू भी आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए टाटा अल्ट्रा EX 1918T है। ये इंजन वही आता है 5.0 लीटर वाला टर्बोट्रॉन वाला, जो 6 चक्का में सबसे ज़्यादा सीसी वाला इंजन होता है। 177 HP की पावर, 700 Nm का टॉर्क, 4 सिलेंडर ये इंजन है। 17 फीट से लेके 32 फीट, 17 फीट से लेके 32 फीट तक इसकी पूरी बॉडी आती है। ज़्यादातर लोग 22 फीट ही इसमें लेते हैं। 18,500 18,500 की जिसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। अभी कितना वेट आ रहा है और कैसा क्या मामला है वो तो भाई से पूछेंगे। अब देखिए आया है ARL, कितना ज़बरदस्त भाई ने लिखवा के रखा है। वो अलग से पोर्शन ऊपर का बना के रखा है, वो भी हेवी हो गया होगा। 4 झाड़ू लगा के रखी हैं, आप समझ गए होंगे मेवात की ही ये बॉडी बनी हुई है। यहाँ सिल्वर टच आप देख सकते हैं। इस तरीके का ग्लास एरिया क्लीन, नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। फेसबुक वहाँ पे, इंस्टाग्राम वहाँ पे, वाइट कलर के प्यारे प्यारे से डंडे लगा के रखे हैं। नीचे आप बम्पर एरिया देखिए भाऊ, ये मज़ा आ गया भाई। बम्पर दे रही है, कितना हेवी और ज़बरदस्त है भाई। दिल्ली टू नासिक लिखा हुआ है, बीच में बुल्लो डॉन भी लिखा हुआ है, नीचे झालर लटकी हुई है। क्या खूबसूरत प्रोफाइल लग रही है। ये बम्पर इतना हेवी होने की वजह से वेट तो बढ़ ही गया होगा, लेकिन वाइट के साथ वाइट जच रहा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो साइड प्रोफाइल की तरफ जैसे ही चलेंगे तो भाई ने ये एक फ़ोटो वगैरह लगवा के रखा है ऊपर इंस्टाग्राम। बॉडी बाहर से बनवाई है, इसमें कंपनी बॉडी भी आती है, और खाली चैसिस लेना चाहें कैबिन के साथ वो भी मिलता है। भाई ने चैस ही लिया है और उसको पूरा बनवाया है। देखिए आप जूते वूते बनवा के रखे हैं। मर्सिडीज़ का लोगो मल्टी कलर्स वाइट पे और जच रहा है। फिल्टर लगा हुआ है, उसी की साइड में एडब्लू टैंक, वहाँ पे डीजल टैंक, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। थोड़ा दूर से प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बॉडी एंजॉय करते हुए चलिए आप। मल्टी कलर्स में बॉडी है। यहाँ पे एक पेंटिंग बनवा के रखी, ARL लिखा हुआ है। व्हील कवर बड़े ही खूबसूरत है। बारिश हो रही है, गंदे होने, फिर भी भाई ने बहुत अच्छा उसको साफ़ करने की कोशिश की है। अब पीछे वाली प्रोफाइल की तरफ चलिए तो देखिए माल वाल भरा हुआ है, इसमें आधी ढकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप कितनी खूबसूरत प्रोफाइल है पीछे की। बहुत ही अच्छे मल्टी कलर्स जच रहे हैं इसके ऊपर। अब इस तरफ वाली प्रोफाइल चलेंगे तो सेम एज इट इज़ प्रोफाइल है। एक लुक इस तरफ से भी देख ही लीजिए फ्रंट का, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है भाई। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके अंदर। अभी अपन आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। ये देखिए 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील है। अभी नया में वो सिग्नल वाला स्टीयरिंग व्हील आ चुका है पूरा, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। और अंदर से भी बहुत नीट एंड क्लीन भाई ने मेंटेन करके रखा है। देखिए अंदर से काफ़ी ज़्यादा तामझाम झालर वालर चूड़ियाँ वगैरह लगा के रखी हैं। और पूरा ये डैशबोर्ड है, ये दिल से भर रखा है भाई ने। बहुत सारे 3-4 दिल लगा के रखे हैं। चार्जिंग पॉइंट, अलग से फ़ैन, यहाँ तक कि ब्लोवर है, बिना AC वाला है ना ये। और बेहतरीन एंड्रॉयड स्क्रीन भी आपने लगा के रखी है यहाँ पे, जिसमें रिवर्स कैमरा भी लगा के रखा है, आपने बताया है। अच्छा, इसको दबाएंगे तो ये रिवर्स कैमरा आ जाएगा। क्या बात है, बहुत शानदार यार। पीछे बोलेरो पिकअप खड़ी हुई है, दिख रही है ये। इससे इसको बंद करेंगे तो रिवर्स कैमरा बंद, इसको जैसे खोला है रिवर्स कैमरा चालू। बहुत अच्छी चीज़ ये होना चाहिए ट्रक में, मैं हमेशा बोलता हूँ। स्पीकर बेहतरीन एक धमधम लगा हुआ है। अब यहाँ से देखिए बेहतरीन भाई ने ऊपर भी देखेंगे आप दिल विल, और ये मेवात में मतलब पूरा बेहतरीन सजा के रखते हैं दुल्हन की तरह अंदर से भी ट्रक को। अच्छा खासा लग रहा है देखने में, बेहतरीन। ये हमारे अनीस भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कब लिया था आपने? 2021 मॉडल है, मतलब 4 साल हो गया इसको। 1 साल बाद तो फ्री हो जाएगी गाड़ी। ये फ्री हो गया था, 3 साल की लोन था इस पे। 3 साल का ही लोन था, दोबारा लोन भी करवा लिया? अरे क्या बात है यार। कितने का लिया था आपने ये गाड़ी? 21 का लिया था उस टाइम तो। 21 लाख? हाँ जी। कितनी किस्त आती थी इसकी उस टाइम? 65 के आसपास आती थी। 65,000 के आसपास। 3 साल पूरा गाड़ी से दिया किस्त आपने? हाँ जी। घर से तो नहीं देना पड़ा? नहीं, घर से फिर तो इसका दोबारा डेकोरेशन कराया था ना। अच्छा। हाँ जी, एक बार फ्री होने के बाद डेकोरेशन होता है गाड़ी का। रंग कराया था गाड़ी का। हाँ। और अंदर से भी बाहर से भी सब तरह कराते हैं। तो ये दोबारा आपने जब फाइनेंस कराया गाड़ी को, तो दोबारा कितना लोन लिया इस पे? 14 लाख का। 14 लाख का वापस लिया? उसकी कितनी किस्त बनवाई आपने? उसकी बनाई इसकी 36। फिर 3 साल का ही बनाया आपने? हाँ। उसमें कितनी किस्त आ रही है? अब आ रही इसकी 39,000 की। 39,000 की किस्त आ रही है। जो 14 लाख लिए थे उससे गाड़ी उठा ली? नहीं, वो से काम के लिए कर लिए, घर के काम के लिए। घर के काम के लिए कर लिए 14 लाख रुपए? हाँ। अरे वाह यार। मकान बनाए थे, इसलिए उसमें लगा दिए। तो ये आप पुराने मोटर मालिक हैं या फिर मतलब एक ही गाड़ी है आपके पास?
3 गाड़ी है हमारे पास। कौन कौन सी? 12 टेरी भी, 14 टेरी भी। 12 टायर, 14 टायर और एक ये 6 टायर। हाँ, ये। तो ज्यादा अच्छी कौन सी है बात? सबसे बेस्ट तो 14 टेरी है। 14 टायर। हाँ 14 टेरी बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? वो कमाता भी ज्यादा है भाई, उसका तो फ्री होने के बाद पैसा भी मोटा आता है, सब तो है। ये कम कमाता है, वो ज्यादा कमाता है, फर्क भी उसमें। लेकिन फिर ये भी तो है, जब तक वो फ्री नहीं होती उसका खर्चा भी ज्यादा है। खर्चा ज्यादा कमाता ज्यादा है, वो 2 लाख प्लस ले जाता है महीने में। ये एक के आसपास ही रह जाता है, 1-1.25 लाख के आसपास। तो 2 लाख प्लस किस्त मिला के बता रहे हैं आप? हाँ किस्त उसमें से कटती है, किस्त अच्छा। कटती है, ड्राइवर सैलरी जाती है और मेंटेनेंस खर्चा आ जाता है। अच्छा। भाई गाड़ी में भी लग जाता है, वो 18 मॉडल गाड़ी है, उसमें भी लगता है 10-20 हज़ार तो लग ही जाता है महीना में। फ्री हो गई वो गाड़ी भी आपकी? हाँ फ्री हो गई। मतलब आपकी सारी गाड़ी लगभग फ्री है? हाँ फ्री चल रही हो तो फिलहाल। 14 टायर और 12 टायर जो गाड़ी है आपके पास, दोनों कौन सी हैं? टाटा है, अशोक लेलैंड? टाटा, तीनों टाटा। फ्री होने के बाद उन्होंने कभी कोई दिक्कत दी? इंजन में काम निकला? टेल को है ना, कोई दिक्कत आती है तो टेल को कर देता है। गारंटी 6 साल की उसकी, गेयर की, क्राउन की, छोटा मोटा काम होता है जो। ये 2018 मॉडल है, तो 7 साल हो गए आपको। हाँ और गाड़ी आपने 5 साल में फ्री कर ली होगी। हाँ 5 साल। 2 साल से आप फ्री चला रहे हो। हाँ। तो बेहतरीन चल रही फ्री? फिलहाल चल रही है। गाड़ी भाई की फ्री हो गई, उसके बाद भी 2 साल वो गाड़ी चला रहे हैं अभी तक, और अभी और आगे चलाएंगे आप। हाँ ये बात मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई 5 साल तक किस्त देते रहो, उसके बाद तो गाड़ी खत्म हो जाती है। मेंटेन करने पर रहती। अगर आपने मेंटेन करी, टाइम टू टाइम सर्विस ऑयलिंग सब कराए, तो गाड़ी मेरे ख्याल से 10 साल कुछ नहीं बोलेगी। तो बाकी का 5 साल तो आपका ही है भाई। 10 साल भी गाड़ी खूब बेस्ट चलती चलाने पे। 10 साल तक गाड़ी का कुछ भी नहीं होता। 10 साल तक गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपने अच्छे से मेंटेन करके चला ली तो। अनीस भाई एक बात ये बताइए, ये टाटा अल्ट्रा के बारे में बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है और गियर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ हाँ ज़्यादा ही है, है? गियर में भी दिक्कत आती है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। जो पहले का मॉडल था उसमें आता है, जो हाँ। फिलहाल आया है, जो अपडेट हो गया नहीं। हाँ। जो 20 के बाद आया, 22 के बाद, 23 के बाद, हमारे मामा के पास है 23, वो 1 नंबर गाड़ी, उसमें नहीं आता बिल्कुल। हाँ। इसमें क्या दिक्कत आई थी आपको? यही दिक्कत है, टर्बो में दिक्कत आ जाती है, AC इसमें आ जाती है, इसमें गियर में, और मेंटेनेंस आ जाता है, छोटा मोटा मेंटेनेंस तो आता है। की सर्विस कितनी महंगी पड़ती है आपको? टोटल पीछे से आगे तक गाड़ी की सर्विस करा तो 20-22 तक लग जाता है। 20-22 हज़ार तक लग जाता है। हाँ। दूसरी गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा लगता है कि आपको एक पैसा? नहीं मुझे बेस्ट लगता है। मुझे सही है। हमारी उस गाड़ियों को 80-80 हज़ार रुपये में होती है। हाँ। 12 टेरी की हमने कराई थी अभी, क्योंकि नई गाड़ी हुई, हम्म। उसकी कराई थी, दूसरी सर्विस कराई थी, उसमें बैठा था 72,000 रुपये। अच्छा। हाँ तो टोटल सर्विस मार पार। हाँ। तो इसके हिसाब से तो बेस्ट है यार। एवरेज कितना दे रही गाड़ी आपको? 5.5 तक दे देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। आपका एक वो रूट रहता है मुंबई वाला, दिल्ली मुंबई जो हाईवे वाला रूट रहता है, हाँ। उस पर चलाते हैं आप इस ट्रक को? हाँ तो उस पर कितना भागता है ये ट्रक आपका? वो तो कच्चा माल का जाए तो 120-125 तक जाता है हाईएस्ट। 120-125 तक आप इस गाड़ी को चला लेते हैं? मिनिमम गोभी भरती है गाड़ी, शिमला भरती है, एक्सप्रेस जाती है, चलती है इतनी? हाँ तो बम्बई लेकिन हाईवे। मान लीजिए 120 पे भी चल रही है तो फिर माइलेज नहीं देगी गाड़ी? फिर तो 4 का माइलेज देगा, 4-4.5 का। फिर डीजल नहीं देखते, फिर सफर देखते, आजादपुर मंडी देखते हैं वैसे। हाँ, क्योंकि फिर वो इनाम भी रहता है ना उसमें। हाँ 18,000 तक इनाम लगता है हाईएस्ट। कितनी टोटल चला दी होगी इस गाड़ी को अभी तक आपने? ये चल गई 2,73,000। लगभग 3 लाख किलोमीटर होने वाली ये चल गई, 2,79,881 किलोमीटर। 3 लाख में इंजन में तो काम नहीं आया अभी तक? फिलहाल तो नहीं आया। वैसे एक बार इसमें गेयर में दिक्कत आई थी, वो था, वो गारंटी में था, हाँ। वारंटी में कर दिया हुआ। 22-7-8 महीना में हुआ था, जब तक तो वारंटी थी गाड़ी की बढ़िया था। अच्छा, 3 लाख में ऐसा गाड़ी में बजने वाली प्रॉब्लम तो नहीं आई, जैसे चीजें हिलना करना ये सब? नहीं बेस्ट, फिट एंड फिनिश अभी तक बढ़िया है? हाँ एक नंबर। इसी बात के तो टाटा हाँ, टाटा की क्वालिटी बहुत अच्छी टाटा की होती है। क्वालिटी कारों में भी बेस्ट है, ये तो गाड़ी है फिर भी। सही बात है। हाँ, सही कार बात भी एक नंबर है टाटा की। पावर के मामले में कैसी लगती है गाड़ी आपको? पावर तो सब गाड़ियों से बेस्ट है। कोई सी भी ऐसे रेस कर लो हाँ। या कहीं फंसा दो, फिर हाँ। जान लगा लो, बेस्ट है। इसका कितना पूरा वजन आ रहा है अभी? वजन आ रहा है इसका 19,500। 19,500। माल इसमें है 11,500-600 तक हो जाएगा। खाली गाड़ी का वजन? 7500 के आसपास, 7300-7500 इस कुछ है। और बाकी की गाड़ियों में कोई में 6500 बैठता है, कोई 6900 बैठता है। हाँ। मेरे में तो फिर भी 1 टन के आसपास फर्क आ जाता है। अच्छा, ज्यादातर कौन सा रूट रहता है आपका इस गाड़ी से? ये बम्बई, दिल्ली टू बम्बई यही तो चलता ये है। भोपाल कैसे आ गए फिर आप? ये तो फिर मजबूरी में माल नहीं मिलता है। बम्बई के लिए खड़े थे, गाड़ी माल नहीं बुला शाम तक, शाम को 8 बजे भोपाल बुला, मैं किसको भर लेंगे। यहाँ से अब चले जाएंगे बुरहानपुर, केला लेके ले आएंगे वहाँ से। क्या लेके आए अभी आप? एप्पल। एप्पल लेके आए? हाँ। मुंबई से? नहीं, हिमाचल से। अब हिमाचल से मुंबई के लिए खड़े थे हम, मुंबई में। हाँ। तो हिमाचल से एप्पल आप यहाँ लेके आ गए? हाँ। क्या रेट में लेके आ गए? इसको लेकर आया हम 90,000 रुपये में। 90,000 रुपये में? कितना किलोमीटर? 1000 ही होगा, 1011 से लास्ट। कितने टाइम में गाड़ी लगा दी? तीसरे दिन आ जाती है आराम से। एक दिन तो पहाड़ों में उतरती है गाड़ी, हाँ। घाट घूट में, और एक दिन में चलती है, तीसरी रात में गाड़ी आ जाती है। सेब आप भरते रहते हैं या फिर हिमाचल कुछ लेके गए थे तो भर लिया था?
हिमाचल दिल्ली से खाली भी चले जाते हैं हिमाचल, और भाई अपने अलूर चले जाते हैं, मेवात से वहाँ से माल ले जाते हैं। हिमाचल पास पड़ता है दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से इतने पड़ता 300 किलोमीटर तो आसपास। खाली भी चले जाते हैं? हाँ, खाली चले जाते हैं, माल नहीं मिलता जब दिन नहीं खराब करते। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टर से ही चलाते होंगे आप? ट्रांसपोर्टर से। ये घर का ट्रांसपोर्ट है? वो यार दोस्ती लगा ले, उसको घर का सही है। अब यहाँ से कहाँ जाने का मूड है? यहाँ से उसके जाएंगे जिसने भराई थी, उसकी ऑफिस है बुरहानपुर में, ARL की ऑफिस है वहाँ पे भी हमारे बोर्ड का। अच्छा, ये ARL आपके ट्रकों पे मैंने लिखा हुआ देखा है, ये ARL लिखा रहता है। हाँ। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है? नाम होता है इसका, बोर्ड होता है भाई इसका। अब जैसे हमारा इसका नाम है आरिफ है, हमारे भाई का नाम पड़ा, जो हमारा सेठ है, बड़ा भाई है, तो उसका ARL उसका नाम है आरिफ रोड लाइंस। बहुत सी गाड़ी पे मैंने ARL लिखा हुआ देखा है। तो एक यूनियन जैसा काम होता है, यूनियन जैसा काम, मतलब आरिफ रोड लाइंस जो है यही माल दिलवाते हैं। हाँ। इसलिए ज्यादातर गाड़ियों पे ARL लिखा रहता है। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ से बुरहानपुर जाओगे, बुरहानपुर से भरोगे केला कहाँ के लिए? इसके दिल्ली। दिल्ली के लिए? दिल्ली। तो वो कितने रेट में लेके जाओगे आप? दिल्ली जा रहा है इस टाइम 58 का रेट जा रहा है दिल्ली। अच्छा, 58-60 का आसपास जा रहा है 10 टन। 1.5 लाख में पूरा ट्रिप मारी है आपने? ये 1.5 से ज्यादा हो जाएगा। 1.5 से ज्यादा का हो रहा है? वजन ज्यादा ले जाते हैं ना केले में, तो 82-85 हज़ार रुपये का भाड़ा हो जाता है। 90 का इधर से लाए तो 160-170 का आसपास हो जाता है। तो वो फिर ओवरलोड में दिक्कत नहीं आती आपको? वो तो एंट्री से चला जाता है गाड़ी। अच्छा, केले की सब गाड़ी ओवरलोड जाती है, अंडरलोड नहीं जाती। अच्छा, हाँ, केले की सब गाड़ी टोटल ओवरलोड जाती है। टोटल ओवरलोड ही जाती है, हाँ। अंडरलोड नहीं जाती है। वो एंट्री से हो जाता है मामला? एंट्री से काम हो जाता है। कितना खर्चा बैठा होगा इस ट्रिप में आपको? तो अभी अंदाजा तो जब भी लगेगा जब दिल्ली गाड़ी चली जाएगी। ये अभी आप इसलिए आ गए क्योंकि आपको माल नहीं मिल रहा था वहाँ का डायरेक्ट, हाँ। वरना वही रूट रहता है आपका? बम्बई जाते हैं, एप्पल ही लेके जाते हैं। एप्पल लेके जाते हैं हिमाचल से? हाँ, बम्बई से अपने संगम ले आते हैं, वहाँ से गोभी ले जाते हैं, अपने सीधा दिल्ली। दिल्ली अनार गोभी कुछ भी मिल जाए। फिर दिल्ली से वापस? दिल्ली से फिर हिमाचल चले जाते, फिर इधर ही रिटर्न आ जाते। मतलब ये गोभी आप जहाँ भी लेके जाते हैं वो गोभी कितने में लेके जाते हैं आप? गोभी फिलहाल जा रही है 90,000 के आसपास इनाम समेत। इनाम समेत? हाँ, 11,000 की इनाम लग जाती है। हाँ। 80-82 भाड़ा लग जाता है, 90-95 भाड़ा लग जाता है। इस हिसाब से कितनी ट्रिप आप महीने में लगाते हैं? महीने में हमारी गाड़ी लगा देती है 5-5 ट्रिप तो आराम से लगा देती है। 5-5 ट्रिप? हाँ। आपके जो बाकी ट्रक थे वो भी इसी पे चलते हैं? वो जो लोकल चलते हैं ना वो ज्यादा 5 लगाते हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक भर लिया तो भुत्तरी बार 10 दिन में गाड़ी आ रही है, जब तो 3 ही लगेगा महीने में। हाँ। बहुत परेशान, दिन खराब हो जाते हैं, खाली नहीं होती है, ऐसा भी तो हो जाता है, भरता नहीं है। तो 3 तो मान के चलो, मिनिमम 3 तो लगाती है हर गाड़ी। अच्छा, तो ये साल भर ही आपकी गाड़ी इन चीजों पे चल जाती है कि एक मंदा भी आता है? मंदा आता है। कब? ये अब चौमासे गए थे बरसात के टाइम में, 2 महीना रहता है सीधा। तो ये मंदे में भी आपकी किस्त निकल पाती है कि नहीं निकल जाती है। बाकी जो दोनों ट्रक है वो भी इसी रूट पे चलते हैं आपके? वो तो वहाँ चलते हैं। वो एक तो उधर गया बिहार की साइड, 12 चक्को वो ले गया था एप्पल अपना। हाँ। उधर से वो और माल लेकर आ रहा अपने भिवाड़ी दिल्ली मेवात साइड गई। हाँ। अब ये 14 चक्का वो उधर चल रहा है अपने लोकल में? हाँ, लोकल में 14 चक्का क्या बेनिफिट देगा? वो पंजाब चलता है, वहाँ से 500 किलोमीटर में चलता है, वो वहाँ इससे ज्यादा कमा देता है। बेस्ट गाड़ी हमारी, सबसे अच्छा। प्यारी गाड़ी और बेस्ट गाड़ी। तो हमारा बड़ा भाई चलाता है, उसको बाहर नहीं जाता है और कमा भी बेस्ट रहा है, हमसे बेस्ट कमा रहा है। लोकल में अलूर से ले जाते पंजाब। हाँ। पंजाब से हमने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। हाँ। उसका माल परमानेंट उठाते हैं हम, और वो लाते हैं हम लोकल गाँव में। ये अपने गाय के लिए चारा आता है ना, वो हाँ। चारा लाते हैं गायों के लिए। कंपनी बड़ी कंपनी है, उसमें तो हम भाड़ा उड़ा फिक्स रहता है हमारा। तो मतलब 12 महीने ही वो कंपनी में फिक्स रहती है गाड़ी? हाँ, 12 महीने गाड़ी चलती है उधर हमारी। परमानेंट एक माल, उधर से एक माल लाती है, इधर से अड़गम सड़गम ले जाती है। अच्छा, इधर से कुछ भी मिल जाए आपको? तेल मिल जाए, पाउडर मिल जाए, पुट्टी मिल जाए, पीओपी होती है मकानों की, मतलब DOC मिल जाए। अच्छा। और उसमें हमने हमारी 14 टेरी फ्री कर दी, 5 साल की लोन थी। एक बात आप लोग ये देखो कि ट्रक धंधा ऐसा नहीं है कि मतलब आज भी कर सकते हैं ट्रक धंधा, लेकिन वो ऐसे कर सकते हैं कि इनके पास लाइन अच्छी है। एक तो कंपनी वाली लाइन की परमानेंट अटैच होकर उनकी एक गाड़ी चल रही है। दूसरी लाइन ये कि ये यूनियन में चलाते हैं, जैसे ARL जो यूनियन है आपका, तो 12 महीने ये भाड़े की जुगाड़ हो ही जाती होगी। मतलब वहाँ पे ऐसा होता होगा ना कि जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी को भाड़ा नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करती होंगे ना वो? नहीं, भाड़ा रुकता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ट्रांसपोर्टर के बीच में होता है। अब उससे मैंने अब मेरी रात गाड़ी आई, वो खाली नहीं हो रही भाई, 4 बजे मंडी लगती है, इसने नहीं लगाई। हाँ। तो उसने मुझे खड़े होने से पहले खुद ने फोन कर दिया। हाँ। उसने फोन करके बोला खाली हो रही है, मैं कभी तो नहीं हो रही, मैं बात करता हूँ। हाँ। तो शाम तक खाली करा देगा वो। हाँ। वो जाए पार्टी जाए, हमें कोई मतलब नहीं खाली करेगा तो हमें पैसा मिलेंगे। अच्छा। तो 2,000-2,500 ऐसे कुछ मिल जाएगा एक दिन का। हाँ, तो अच्छा है यार, हाँ। है ना? यूनियन में चलाने में फायदा है फिर। हाँ, फायदा तो रहता ही भाई। एक आप सीधा डायरेक्ट भर जाए। अब हम हमारी कंपनी से चलाते हैं डायरेक्ट गाड़ी को। हाँ। उसमें हमें नुकसान रहता है, कितनी बार गाड़ी खाली नहीं होती तो हाँ। फिर नुकसान रहता है हमको, उसमें पैसे नहीं मिलते खड़ी गाड़ी के। कितना कमीशन देते हैं आप?
कमीशन हो तो माल के ऊपर रहता है। हाँ, एप्पल में ज्यादा देते हैं, वैसे सूखा माल होता है उसमें कम देते एप्पल में कितना देते हैं? 2000 लग जाते हैं। मतलब मैक्सिमम कमीशन आपका 2000 तक लगता है। हाँ, और कम से कम 500। बॉडी कितनी फिट की है आपकी? 22 फीट की। 3 लाख गाड़ी होने वाली है, अंदाजन आइडिया है आपको 3 लाख किलोमीटर में कितनी बार टायर बदले होंगे आपने? साइड नहीं, ज्यादातर तो 10, 11, 12 महीना तक लोग बाग चलाते हैं सब गाड़ी वाले। अच्छा, टोटल गाड़ी वाला को मिनिमम तो 12 महीने चला देते हैं, बदलने रहते। 1.5 लाख रुपए के टायर हो गए। 1.5 कागज, और वो कागज कितने के पड़ते हैं साल भर? 1.20, 1.25 के हो जाते हैं। उसमें इंश्योरेंस वगैरह सब आ जाता हाँ। है। फिटनेस आपको शुरू में 2 साल का मिला होगा? हाँ, शुरू में। और परमिट 5 साल का मिल ही गया होगा? नहीं, अब हर साल भी होता है। वो 5 सालाना परमिट होता है, एक हर साल परमिट होता है। 5 सालाना तो कंपनी करवा के देती है, और हर साल का और हम कराते हैं 18,500 का। आपने बोला 14 टायर बेस्ट है, तीनों गाड़ी आपके पास है, 12, 14, 6। तो वो 14 टायर इसलिए बेस्ट होगी क्योंकि कंपनी में अटैच है आपकी? नहीं, दुनिया की भी बेस्ट है। अच्छा। और कुछ दिल लगाव होता है गाड़ियों से, उस गाड़ी से हमारा लगाव भी, और वो कमाती भी जाती है। और बहुत कमाया उस गाड़ी ने हमारे लिए। अच्छा, उसका एहसान है यार हमारे लिए। जो भी चीज आपने घर पे बनाई वो सब गाड़ी से बनाई? गाड़ी से बनाई, 14 टेरी से। 14 टायर से? हाँ, सबसे बेस्ट। 14 से ही 12 बनाई, उससे ही 6 बनाई हाँ, आपने? पहले एलपी थी हमारे पास, 6 टेरी थी। हाँ। और एक 10 टेरी थी, वो डी मॉडल में आ गई, फिर वो दोनों बेच दी, फिर एक 14 टेरी ली हमने फास्ट में 18 में। अच्छा। 14 टेरी के बाद फिर यही चला रहे हैं हम इसको। सीजन में बहुत तगड़ा पैसा देते हैं, अभी कमाती है। अब यार अब वो बेचारी 7 साल गाड़ी हो गई, फिर भी लाइन होनी चाहिए यार गाड़ी के धंधे के लिए। हाँ, सही बात है, लाइन होनी चाहिए। फिर आदमी नियत से चलाए तो हो जाता है गाड़ियों में। अब लोग बाग ऐसे करते, कमाती गाड़ी 10,000 है, उठा देते 20,000, फिर कहते 10,000 माइनस चल रही है हमारी गाड़ी। माइनस में नहीं जानी चाहिए। सही बात है। हाँ, मतलब गाड़ी का पैसा थोड़ा सा गाड़ियों में लगना चाहिए। गाड़ी खुद का खर्चा खुद दावती है, ऐसा नहीं भाई गाड़ियों का पैसा किसी और को बांट दिया। हाँ, एक गाड़ी, अब मेरी गाड़ी जैसे लाख कमा रही है तो गाड़ी लाख गाड़ी में रहना चाहिए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं, अब हमारी 4 तारीख को किस्त आई गाड़ी। हाँ। हम 4 याद रहती है, हमारे ये याद नहीं रहती, 5 साल है गाड़ी को। 4 तारीख याद रहेगी बस। 4 को किस्त डालनी है बस गाड़ी की भाई, फ्री करने। अब 14 लाख रुपए लिए हमने, अपना ही पैसा 14 लाख भाई, अब फिर फ्री हो जाएगी ऐसे ही। जैसा अब एप्पल का सीजन चल रहा है, इसमें अच्छा पैसा कमाती है गाड़ी, छोटी भी कमाती है, बड़ी भी कमाती है। हाँ, अब इसमें 50,000 छोड़ देगी मेरी गाड़ी 10 दिन के अंदर, तो 40 की किस्त काट लाई एक चक्कर में। 10 दिन में गाड़ी 3 चक्कर लगा देती गाड़ी, तो इसमें प्लस में जाती है गाड़ी। हाँ। इस सीजन में सही चले तो सीजन। अच्छा। भाई गाड़ी नुकसान ना दिखा, टायर टप्पे नहीं फटे, और चक्कर दबा के लगी जाए। जैसे आपकी उम्र क्या होगी? मेरे 21 की है। आपको है ना एक्सपीरियंस अच्छा हो गया गाड़ी में रह के। हाँ, जिस हिसाब से भाई के साथ रह के होगा भाई। हाँ, तो एक चीज तो बताओ, जैसे 12 टायर, 14 टायर, 6 टायर, ये 3 गाड़ी है, अगर ये तीनों गाड़ी फ्री हो जाती है, जब तक फ्री नहीं हो रही अपन ये मान लेते हैं कि अपना खर्चा चलाती रहती है, मेंटेनेंस गाड़ी का चल रहा। जैसे ड्राइवर को भी अपन देते हैं तो 20-25 हजार ड्राइवर का नॉर्मल रहता है, तो वो अपन अगर ड्राइवर से नहीं चलवा रहे, खुद निकाल रहे, तो वो 20-25 हजार अपना है। ठीक है, मान लिया अपन ने। गाड़ी जब फ्री हो जाती है तो 6 टायर गाड़ी कितना पैसा दे सकती है इंसान को? फिलहाल 18 लाख तक बिक रहा 6 टायर। जैसे आप गाड़ी को सेल करें, सेल नहीं करे अपन, सेल ना करे तो लोन उठा लो, सिविल बढ़िया होना चाहिए। हमने तो कम लोन उठाया, इस पे 17 लाख की गाड़ी बिक रही है, तो इस पे 17 लाख का आर पार लोन हो जाता है। और अगर अपन लोन नहीं उठाते तो ये मान के चलिए गाड़ी चला रहे हैं, मेंटेन कर, जैसे आपने मेंटेन करी है तो 5 साल के बाद भी गाड़ी चल रही है आपकी, फिर वो लापरवाही हो जाती है। जब वो फिक्र नहीं रहता है, हाँ भाई मेरी 4 तारीख को किस्त डालनी है, गाड़ी घर पे खड़ी है, हाँ कोई ना कल भर लेंगे, परसों भर लेंगे, कोई ना। अब हमारी 14 टेरी यही कर रखा, 2 साल से फ्री चल रहा है कि वो कमा के दे रही है, पर ऐसे नहीं दे रही जैसे मजा के देती है। एक तो गाड़ी दबा के कमाए, चक्कर पे चक्कर लगाए, एक मस्ती बाहरी है, अब मस्ती से चक्कर लग रहे। ट्रांसपोर्टर बोलता है खाली जाओ, मत होने दे यार, कौन से हम किस्त भर रहे, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, बेफिक्री हो जाती है इंसान के साथ। सही बात, लापरवाह हो जाता है आदमी। अब जैसे 14 टायर आपकी फ्री है, तो लापरवाही में भी कुछ निकालती है महीने का? हाँ, निकाल देती। वो ऐसा है, अब 12 टेरी किस्त है, इसकी किस्त है, वो जैसे ये महीने में चली जा भाई ड्राइवर की तनख्वाह भी तेरा, टेर टप्पा फट जाए, कागज भी उठाए, तो वो 14 टेरी दाब देती है इनका खर्चा। चाहिए खूब माइनस में चल ले, वो अकेली ले आती है इनके किस्तें। एक 50, एक 60 का हर महीने काम करते हुए आराम से 5 साल चल सकती है। अभी तो जैसे कोई भी बड़ी का काम करा लेंगे, 5 साल आराम चला लेंगे। मतलब आप घर के लोग भाई बिजनेस करते हो? हाँ। जैसे आप मालिक हो आप लोग, तो आप लोग ही गाड़ी पे रहते हो? हाँ, हम तो खुद रहते हैं। तो कम उम्र के हिसाब से नॉलेज भी आपका बहुत बढ़िया है, चला के आपको आइडिया हो गया धंधे का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा अनीस भाई आपसे मिलके, और आसिफ बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। तो ये था भाई लोगों के साथ पूरा वीडियो। अपना हो गया निकलने का टाइम, लेकिन एक बात सुनते हुए जाइए, कोई भी धंधा हो भाई, अगर आपके पास लाइनें हो तो धंधा आपके लिए अच्छा है, वरना धंधा बुरा है। रही बात ट्रक धंधे की, तो देखिए उनके पास सिर्फ एक लाइन है जहां उनकी गाड़ी एक कंपनी में परमानेंटली अटैच है। कभी इन दोनों गाड़ी में प्रॉब्लम आ भी जाए
तो ये दोनों गाड़ियों को वो अकेली संभाल लेगी, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। तो देखिए क्या है, धंधे जो कर पा रहे हैं उनके लिए धंधे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए धंधे नहीं हैं। और ट्रक धंधे का तो मेन उसूल यही है कि एक ना एक आपकी परमानेंट लाइन होना ज़रूरी है, तब आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं। अगर आप टोटल इस भरोसे हैं कि कब माल मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ तो आपकी खुद की लाइन होना ज़रूरी है आज के टाइम पे, वरना खुद का एक ऐसा ट्रांसपोर्टर होना ज़रूरी है जो आपको परमानेंट माल देता रहे। बाकी गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।